नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पूजा पाठ कथा कहानी में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि पूर्णिमा के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण दिन है। कुछ साधक इस विशेष दिन पर भगवान विष्णु की आराधना और व्रत करते हैं। इस साल कार्तिक महीना 29 अक्टूबर से शुरू हुआ था, जो भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के लिए समर्पित माना जाता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा कहते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को दीप दीपावली भी कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। इसके अलावा कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था। भगवान विष्णु और माता पार्वती को यह तिथि बहुत प्रिय है। इस दिन माता पार्वती और भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना जरूरी है। ऐसे में आइए जानते हैं कि कार्तिक मास की पूर्णिमा कब पड़ रही है और इस दौरान किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा का महत्वपूर्ण जो तथ्य है वह हम इस वीडियो में जानेंगे। कार्तिक पूर्णिमा का मुहूर्त क्या है और इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह सब हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन अवश्य दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का मुहूर्त क्या है, इन बातों से। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि 26 नवंबर दिन रविवार के दिन दोपहर 3:53 पर आरंभ हो रही है। वहीं 27 नवंबर सोमवार के दिन दोपहर 2:45 पर पूर्णिमा तिथि का समापन होगा। ऐसे में कार्तिक माह की पूर्णिमा 27 नवंबर उदया तिथि में मनाई जाएगी। आइए जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा क्या है और क्या इस दिन करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि पूर्णिमा पर क्या करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन करें नदी में स्नान। कार्तिक पूर्णिमा पर पवित्र नदी में स्नान करने का विशेष महत्व है। सूर्योदय से पहले किसी घाट या नदी पर जाकर स्नान करना चाहिए। इस दिन आप गंगा स्नान जरूर करें। अगर गंगा स्नान करना असंभव हो और आप न जा सके तो घर पर ही नहाने के पानी भरे बाल्टी में गंगा जल डालकर आप स्नान कर सकते हैं। उससे भी विशेष फल की प्राप्ति होगी। दीप दान करें। इसके अलावा इस दिन किसी नदी या मंदिर में के पास जाकर दीप दान करना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से देवता प्रसन्न होते हैं। यदि आपके आसपास कोई नदी या सरोवर है तो एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक प्रतिदिन जल में दीपक जलाएं। यदि ऐसा कुछ न कर सके तो प्रतिदिन उस दीपक को तुलसी के पास रख दें। मान्यता है कि नदी और सरोवर में दिया जलाने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है, साथ ही पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। इसके साथ ही शनि, यम, राहु, केतु आदि के बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए भी दीपक का दान करना लाभकारी होता है। कार्तिक पूर्णिमा पर दान करने से पुण्य मिलता है। इस विशेष दिन अपनी बहन, बुआ और श्रद्धा के अनुसार वस्त्र जरूर दें। आप चाहें तो किसी ब्राह्मण को बुलवाकर श्रद्धापूर्वक वस्त्र और दक्षिणा दे सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गाय को दान में दें। इसके अलावा दूध, केला, खजूर, अमरूद, चावल, तिल, आंवले का दान करें। इसके अलावा शाम के समय में जल में कच्चा दूध, चावल और उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर चंद्रमा को अर्घ दें। ऐसा करने से व्यक्ति को चंद्रमा की कृपा प्राप्त होती है, चंद्र दोष हटता है। कार्तिक पूर्णिमा की तिथि या पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, इसलिए माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए यह दिन बहुत उत्तम माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए माँ लक्ष्मी की स्तुति का पाठ करना उत्तम माना जाता है। इस पाठ से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है। इस दिन स्नान करने के बाद जल में दूध और शहद मिलाकर पीपल के वृक्ष में अर्घ दें। इसका भी विशेष महत्व है। यह करने माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। और एक घी का दिया भी जलाना चाहिए। माना जाता है कि पीपल के पेड़ पर माता लक्ष्मी का वास होता है और दीपक जलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर करें।
अगर कथा न कर सके तो उसका श्रवण भी कर सकते हैं। इस दिन द्वार पर बंदरवाल लगाएं और उसे फूलों से सजाएं। द्वार देहरी के दाएं और बाएं ओर दीपक जलाएं। मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का तोरण बांधें और रंगोली बनाकर भगवान का स्वागत करें। द्वार पर सुंदर सी रंगोली जरूर बनाएं, इससे विशेष समृद्धि के योग बनते हैं और नवग्रह प्रसन्न होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी और तालाब में दीप जलाएं और दीपदान करें। ऐसा करने से पुण्य मिलता है। अगर ऐसा संभव ना हो तो घर में ही किसी पारात में जल भरकर उसमें दिए जलाकर दीपदान का पुण्य आप प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन तुलसी पूजन का विशेष महत्व होता है। पूरे विधि विधान से तुलसी की पूजा करें और घी का दिया जलाएं। तुलसी को नियमित रूप से जल दें। देवउठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक प्रतिदिन तुलसी को जल चढ़ाएं और तुलसी के पास मिट्टी का टीला रखें। प्रतिदिन तुलसी को जल चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि आती है और रोगों से मुक्ति मिलती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी वैकुंठ धाम पहुँचती हैं, इसीलिए इसमें जल चढ़ाने से भगवान विष्णु की भी कृपा प्राप्त होती है। प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाएं। इन 5 दिनों में देवउठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक उगते सूरज को जल देना चाहिए। पानी में सिंदूर मिलाने से अधिक लाभ मिलेगा। प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और बुद्धि, मांस, प्रतिष्ठा और धन की वृद्धि होती है। साथ ही कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है। सूर्य आत्मा, पिता, सरकारी नौकरी, उत्तम और उच्च पद आदि का कारक ग्रह है। इसीलिए सूर्य की उपासना और आराधना और अर्घ्य जरूर देनी चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम और लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। देव प्रबोधिनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम और लक्ष्मी का पाठ करना चाहिए और शाम को दीपक का दान करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को आर्थिक मामलों में लगातार आने वाली परेशानियों से मुक्ति मिलती है और मान सम्मान की भी प्राप्ति होती है। यदि आप इसे नहीं पढ़ सकते हैं तो इसे नियमित रूप से ध्यान से सुने। आपको लक्ष्मी के साथ साथ नारायण की भी कृपा होगी। लक्ष्मी भोग कार्तिकेय पूर्णिमा पर चंद्रमा के उदय होने के पश्चात खीर में मिश्री और गंगाजल मिलाकर माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं। इससे माता प्रसन्न होती हैं। आइए अब जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा पर क्या नहीं करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भूल कर भी तामसिक भोजन अर्थात मांसाहार भोजन न करें। यहाँ तक कि लहसुन प्याज का सेवन भी करना वर्जित है। साथ ही किसी भी तरह का नशा नहीं करना चाहिए। नशीले पदार्थों से दूर रहना चाहिए। इस दिन शराब या धूम्रपान बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इस दिन किसी असहाय गरीब और घर में किसी व्यक्ति को अपशब्द न बोले और ना ही किसी का अपमान करें। इतना ही नहीं, इस दिन घर या बाहर कहीं पर भी किसी प्रकार का झगड़ा नहीं करना चाहिए। साथ ही कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की कृपा पाने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन संभोग न करें। ऐसे करने से चंद्रमा के दुष्प्रभाव को झेलना पड़ता है। यदि संभव हो तो इस दिन भूमि पर सोना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी जानवर की हत्या नहीं करनी चाहिए। किसी को मारना नहीं चाहिए। किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए। इस दिन बुजुर्गों को दुखी नहीं करना चाहिए, अन्यथा किसी भी देवता की कृपा प्राप्त नहीं होती है। बुजुर्गों की हमेशा सेवा करनी चाहिए, उनसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़नी चाहिए और ना ही तुलसी को जड़ से उखाड़ना चाहिए। इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन उड़द, मसूर, करेला, बैगन और हरी सब्जियों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर में अंधेरा नहीं रखना चाहिए। अंधेरा करने से माता लक्ष्मी वापस लौट जाती हैं। साथ ही इस दिन दूध या चांदी का दान नहीं करना चाहिए, इससे चंद्र दोष लगता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर के द्वार पर आए भिखारी को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। पूर्णिमा के दिन दान पुण्य अवश्य करनी चाहिए। इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
हमारी यह जानकारी अगर आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को अपना एक लाइक अवश्य दे दें। धन्यवाद।